कॉमेट 3i एटलस, जो हमारे सोलर सिस्टम में आने वाला तीसरा नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, हाल ही में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप और कई स्पेस मिशंस द्वारा ऑब्जर्व किया गया। 3i एटलस ने दुनिया भर में ह्यूज बज़ क्रिएट किया हुआ है। ये एक तरह से कॉस्मिक सेलिब्रिटी बन गया है। स्पेस एजेंसीज लगातार इससे जुड़ा नया डेटा जुटाने में लगी हुई हैं। हार्वर्ड साइंटिस्ट एवी ल्योब ने कहा कि ये स्पेस ऑब्जेक्ट शायद नेचुरल नहीं है। उनका दावा है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। उन्होंने 3i एटलस से जुड़े कई अनोमलीज को भी पॉइंट आउट किया, लेकिन नासा ने जब इसकी इमेजेस रिलीज की तो उन्होंने इसे सिर्फ कॉमेट बताया। 3i एटलस 19 दिसंबर 2025 को धरती के सबसे करीब से गुजरने वाला है, लेकिन उससे पहले कई स्पेस टेलीस्कोप्स ने इनकी नई इमेजेस कैप्चर की हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 30 नवंबर को फिर से 3i एटलस ऑब्जर्व किया। हबल सबसे पहले टेलीस्कोप्स में से था जिसने जुलाई में इसकी खोज के तुरंत बाद इसे ऑब्जर्व किया था। तब इसने एक टीयर ड्रॉप शेप्ड डस्ट कुकून दिखाया था। हबल ने इस बार वाइड फील्ड कैमरा 3 का इस्तेमाल किया। उस समय कॉमेट धरती से 286 मिलियन किलोमीटर दूर था। इमेज में बैकग्राउंड स्टार्स स्ट्रीक्स की तरह दिखाई देते हैं क्योंकि टेलीस्कोप कॉमेट की फास्ट मूवमेंट पर लॉक्ड हुआ था। इमेज के बीच में एक ब्राइट व्हाइट डॉट दिखता है, यही इसका न्यूक्लियस है। इसके चारों तरफ कॉमा साफ दिखाई दे रहा है, एक टेल भी नजर आती है। एवी ने अपने मीडियम ब्लॉग में लिखा कि ग्लो का नया रेडियस लगभग 40,000 किलोमीटर का है। एंटी टेल लगभग 60,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रही है, लेकिन नासा ने अभी तक हबल की लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन का डाटा रिलीज ही नहीं किया। ये डाटा कॉमेट के गैस प्लूम की कॉम्पोजिशन समझने में मदद करेगा। इमेज के सेंटर में एक बड़ा ब्राइट व्हाइट ब्लॉब है। इसके ऊपर की तरफ एक फेंट व्हाइट लाइन स्ट्रेच हो रही है। 4 दिसंबर को यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने ये इमेज शेयर की। ये जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट के नैवकैम से ली गई थी। इसने कॉमेट के बिहेवियर और उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जानकारी दे दी। ESA ने बताया कि उन्होंने कॉमेट के कोमा यानी गैस का ग्लोइंग हेलो को क्लियरली ऑब्जर्व किया। साथ ही 2 टेल्स का हिंट भी दिया। प्लाज्मा टेल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस से बनी होती है जो इमेज के टॉप की ओर स्ट्रेच हो रही है। डस्ट टेल टाइनी सॉलिड पार्टिकल से बनी होती है जो लोअर लेफ्ट डायरेक्शन में फेंटली दिखाई दे रही है। ये इमेज 2 नवंबर 2025 को ली गई थी। ESA ने कहा कि इस इमेज का पूरा डाटा फरवरी में रिलीज किया जाएगा क्योंकि अभी टेलीस्कोप अपना हाई गेन एंटीना सन से बचने के लिए हीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए डाटा स्लो मीडियम गेन एंटीना से धरती तक भेजा जा रहा है। डाटा मिलने के बाद दुनिया को कॉमेट की और भी क्लियर डिटेल्स मिलेंगी। एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स जेराल्ड रहमान और माइकल जैगर ने 2 दिसंबर 2025 को कॉमेट की एक नई स्टनिंग इमेज कैप्चर की। उन्होंने नामीबिया के फार्म टिवोली में 12 इंच टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया था। ये इमेजेस भी बहुत ही ज्यादा ब्राइटली सामने आई थी। लेकिन नासा ने अभी तक 3i एटलस को सिर्फ कॉमेट ही बताया है। कब नासा ऑफिशियली इस पर एलियन होने की मोहर लगाएगा, इसका इंतजार है। तब तक एवी अपने एनालिसिस और रिपोर्ट्स बार-बार जारी कर रहे हैं। यह है ABP लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।